जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे रूस और यूक्रेन के विवाद को। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के विवाद का लगभग 8 महीने हो चुके हैं और युद्ध जो है अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। यानी रूस और अमेरिका के जो राष्ट्रपति के बीच में तो अगर जुबानी जंग तो हो ही रही है। नाटो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, पर फिर भी अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है और रूस जो है दिन पर दिन जो आक्रामक होते जा रहे हैं। उस समय जब स्टार्टिंग में युद्ध हुआ था उस समय क्या अमेरिका था कि हम आपको नाटो में सदस्य बनने के बाद हम आपको सहयोग करेंगे। अगर किसी एक देश, नाटो एक सदस्य होता है, एक ग्रुप है, लगभग 30 देशों के आसपास का एक ग्रुप है जिसमें जो होता है कि हम सभी देशों के सैन्य को मिलाकर के एक नाटो का संगठन किया गया जिसमें सैन्य मदद होती है। अगर किसी भी देश पे अगर हमला होता है दोस्तों, तो नाटो को मतलब नाटो के देश में जितने भी सभी अपने आप पे हमला मानते हैं और सभी मिलकर लड़ते हैं उससे। वही उसी में जो है यूक्रेन शामिल होना चाहता था, लेकिन यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता तो मिली नहीं, लेकिन फिर भी अमेरिका या बड़े बड़े देश जो उनको मतलब एथी देते रहे कि आप जो है मतलब लड़ो, आपको नाटो में शामिल करेंगे या हम आपको सैन्य मदद देंगे, हथियार भी देंगे। लेकिन लगभग 8 महीने हो चुके हैं और अभी तक ले युद्ध जो थमने का नाम नहीं। इसमें सिर्फ बर्बादी हो रही है तो सिर्फ यूक्रेन की हो रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को खुद समझना चाहिए, वो अपने देश की रक्षा उनको खुद करनी चाहिए, ना कि वो किसी पास से। तो अपने देश के भला के लिए अगर जो बनता है उनसे वो करनी चाहिए। अमेरिका या बड़े देश जब तक दोस्तों, इससे तो हमको यही सीख मिलती है ना कि जब तक अगर आपके पास अपनी ताकत नहीं है, अपनी सेना नहीं है, अपनी हथियार नहीं है ना, तो अब कभी भी किसी भी देश की बदौलत आप नहीं लड़ सकते। यानी किसी भी तरह जो अपनी देश की भला के लिए करनी चाहिए। आज यूक्रेन के जो मतलब राष्ट्रपति हो गए, जेलेंस्की हो गए, वो अपनी बात नहीं सुने, वो किसी और देश के अंदर में आ चुके हैं, वो अमेरिका के अंदर में आ चुके हैं। लेकिन अमेरिका, याद रखिए, अमेरिका कभी भी किसी को मदद करने वाला नहीं है, वो हमेशा अपनी भला चाहता है। यानी अमेरिका, मेरा कहने का मतलब यही लेगा कि जो भी लोग बड़े लोग होते हैं ना, वो कभी गरीब को मदद नहीं करते हैं। अगर वो किसी गरीब को मदद करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना फायदा को देखेंगे। यानी इसमें जो यूक्रेन के राष्ट्रपति को, जेलेंस्की को समझना चाहिए, या अपने देश के लिए क्या फायदा होगा। जेलेंस्की को आज कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये अपने यूक्रेन को जो है पूरी तरह तबाह कर चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर इसमें अगर गलती माना जाए तो यूक्रेन का ही गलती है। कभी भी कोई देश अगर रूस की जगह पे अगर युद्ध, तो कभी भी कोई देश जो है ना अपने दुश्मन देशों को अपने सीमा पे नहीं आने देगा, कभी भी जो है अपने देश पे खतरा नहीं चाहता है। इसीलिए वो यूक्रेन को जो है नाटो में शामिल नहीं होने के लिए बार बार बोल रहा है। लेकिन नाटो जो है वो शामिल होना चाहता है, यूरोपीय देशों को बातों पे कहना चाहता है। लेकिन ये तो क्लियर है कि आज तक अभी तक कभी किसी देशों ने यूक्रेन की मदद नहीं की। हाँ, थोड़ी बहुत हथियारों से मदद किया, पर इससे सिर्फ और सिर्फ तबाही यूक्रेन की हो रही है। यानी अभी भी जेलेंस्की को समझना चाहिए कि देश के भला के लिए उनको क्या करना चाहिए, वो अपने डिसीजन लेना चाहिए, न कि दूसरे देशों का के डिसीजन पे जो है काम करनी चाहिए। यानी अभी से समझ जाओ जेलेंस्की, शायद आपकी देश बच जाए।